नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद ऋतु पर। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करते हैं जो नई वैकेंसी आई है जेल प्रहरी के बारे में। जेल प्रहरी जो वैकेंसी है 2025। सबसे पहले इसमें ये शुरू करते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी में जो पहले जो पैटर्न चलता आ रहा है जैसे राजस्थान पुलिस में चला था तो उसी हिसाब से है या फिर थोड़ा हटके है। तो पहले बात करते हैं कि इसके आवेदन शुरू हो गए हैं भाई। जेल प्रहरी की वैकेंसी है। राजस्थान पुलिस में देखो या फिर जेल प्रहरी में देखो, थोड़ा बहुत अंतर देखो भैया आपको मिलेगा, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस है उसको 12वीं पास कर दिया गया है और जेल प्रहरी जो है इसको 10वीं पास है। यानी कि 10वीं और 12वीं में अंतर तो आपको सैलरी में हर चीज में मिलेगा, इसमें डिफरेंस तो होगा। रही बात सीईटी में नहीं है क्योंकि 12th लेवल के ऊपर करवाई गई थी, तो 12th लेवल पे करवाई गई थी तो ये तो 10वीं पास है, तो सीईटी से बाहर है। 24 तारीख से यानी कि 24 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं भाई, जो भी भरना चाहता। और हाँ, ये चीज मत सोचना कि मैं बाद में भर दूंगा। लास्ट डेट क्या है? 22 जनवरी। लास्ट डेट है 22 जनवरी, यानी कि मैं लास्ट डेट तक भर दूंगा, बहुत टाइम पड़ा है, ऐसे नहीं होगी। लास्ट में आते आते हम ये सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, और ये करते करते हमारा टाइम निकल जाता है। और जो भी जेल प्रहरी में कि भाई आगे वैकेंसी खूब है, आप ये मत सोचो कि मैं जेल प्रहरी में ही लगूंगा क्या, नहीं। वैकेंसी खूब सारी है, लेकिन आपकी अगर जो तैयारी है, जिन्होंने जैसे राजस्थान पुलिस वाले हैं तो उन्होंने जो सिलेबस पढ़ा था लगभग सारी चीजों में वही सिलेबस सेम चलता आ रहा है। तो आपने जो पढ़ा है उसको आजमाइए, जैसे आपको याद रहेगा। जैसे आप इस परीक्षा में बैठोगे, इसकी एग्जाम भी दे गई, एग्जाम डेट दे गई है देखो, 24 दिसंबर से शुरू है, 22 जनवरी तक इसके पेपर चलेंगे। अप्रैल में इसकी एग्जाम है, 3 दिन इसकी एग्जाम होगी, 9, 11 और 12। 9, 11 और 12 अप्रैल को इसकी एग्जाम डेट भी दे दी गई है। बाकी उसमें एक कंफर्म नहीं है कि भाई 9, 11, 12 होगी, इसको में परिवर्तन भी किया जा सकता, वो तो आगे की परिस्थितियां होती है। फिर बात आती है कि भाई इसकी योग्यताएं क्या है। योग्यता आपको बता दी गई है, क्या है? 10वीं पास। 10वीं पास योग्यताएं हैं। फिर आता है कि भाई इसमें एज वेज का आपको सब पता ही है, वही जो नॉर्मल सभी में रहती है। फिर आता है कि इसमें फिजिकल भी होगा, बिल्कुल होगा। कई होंगे ये दिमाग में होगा कि जेल प्रहरी में क्या, क्यों, ये भी तो बेल्ट की नौकरी है, ये भी तो जैसे जो हमारी जो जेल वेल होती है उसमें प्रहरी की यानी कि पहरेदार की नौकरी होती है, एज ए गार्ड। यानी कि जो जेल प्रहरी होते हैं, बड़ी बड़ी जेलें होती हैं जैसे सेंट्रल जेल या अपने जो जयपुर में हर जिले में जेलें होती हैं, तो उनमें जो अलग जेल प्रहरी की वैकेंसी अलग से ही निकलती है कि वहाँ के जेल वालों का सिस्टम अलग ही रहता है। वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, वो तो नॉर्मली 1-2 होते हैं। फिर आता है कि जैसे जेल प्रहरी, तो इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, नॉर्मली जो ड्यूटी राजस्थान पुलिस में जैसे और ड्यूटियां करते हैं वैसे ही है। बेल्ट की नौकरी है, फिजिकल भी होगा आपका, नॉर्मल जो रिटर्न होता है वो भी होगा, सारी चीजें होंगी, सारी प्रोसेस होंगी। ये नहीं है कि आपकी हाँ एग्जाम करवा दी भर्ती हो गई, नहीं। फिर आता है कि फिजिकल आपका इसमें भाई बाद में आऊंगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि भाई जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा के बाद होगी। लिखित परीक्षा भी इसमें ये दे रखा है कि आपकी हो सकता है सीबीटी हो सकता है टीबीटी यानी टेबलेट आधारित हो, या ऑफलाइन हो, वो अपने हिसाब से वो आपको बता दिया जाएगा। फिर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा वही शारीरिक होगी जो राजस्थान पुलिस में जो आपका फिजिकल होता है, नॉर्मली सारी वो चीजें होंगी। यानी कि दौड़ होगी 5 किलोमीटर की, वही टाइमिंग होगा, यानी कि दौड़ भी होगी, आपका सीबीटी भी हो सकता है, अब वो पैटर्न आपको बाद में बता दिया जाएगा। क्या यानी कि प्रोसेस आपको सारी बता दी गई है। फिर क्या है, आपका सीबीटी हो गया, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, उसके बाद में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि आपका फिजिकल होगा। फिर आता है कि हम ये सोचें कि इसमें सिलेबस क्या है, कि क्या पता राजस्थान पुलिस वाला सेम ही सिलेबस है क्या। हाँ, कुछ डिफरेंस है। जैसे विवेचना और तार्किक योग्यता वाला जो टॉपिक आता है, इसमें जैसे कथन, निष्कर्ष, परिकल्पनाएं या बेमेल वो ढूंढने वाली जो चीजें होती है, जैसे कथन निष्कर्ष है उससे ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी, परिकल्पनाएं होती है, मान लो सारी चीजें पूछते हैं इसमें। तो ये 45 नंबर का पोर्शन आता है पूरा। उसके बाद में आता है मैथ, रीजनिंग इसमें नहीं दी गई है, रीजनिंग में ही आता है तार्किक योग्यता। फिर आता है जीके जीएस, तो जीके जीएस आपको नॉर्मली पता ही है, जैसे भारत का संविधान वगैरह, जैसे उसमें अलग से टॉपिक दे रखा है। पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ आपके पास होगी, आपको उसमें टॉपिक वाइज देख लेना, बिल्कुल डाल रखा है। जीके जीएस में जैसे भारत का संविधान भी है, और उसके अलावा जैसे सामान्य ज्ञान, जीके सामान्य विज्ञान भी है, साइंस वगैरह। फिर प्लस में करंट अफेयर्स होगी भाई, ये तो नॉर्मली हर चीज में आती है, नहीं इसको तो छोड़ ही नहीं सकते कहीं भी। फिर राजस्थान जीके में जैसे राजस्थान का इतिहास होगा,
कला संस्कृति होगी और राजस्थान का भूगोल होगा, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र भी आ सकता है। यानी कि ये 30 नंबर का पोर्शन होगा, यानी कि टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी है कैसी, यानी कि जो जेल प्रहरी है जो 2025 अभी जो पहले से चल रही थी प्रोसेस तो इसकी, लेकिन अभी 24 दिसंबर से इसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं। 22 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है। थोड़ा भाई टाइमिंग निकाल के ही इसका फॉर्म भर देना। और अगर ये सोचते हैं कि भाई ये तो थोड़ी हल्की, मान लो थोड़ी लो लेवल की नौकरी है, तो भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी नौकरी ही होती है। पहले राजस्थान पुलिस क्या थी, वो भी तो 10वीं पास थी, तो उसके लिए भी तो लोग भगते थे, उसमें भी तो भीड़ थी। तो अब उसको 12वीं पास कर दिया गया है। हो सकता है इसको भी आगे भाई 12वीं पास हो जाए, क्योंकि 10वीं पास तो अब वैकेंसी कहाँ बची है। तो फिर रहता है कि जैसे होगा क्या, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा आपकी सैलरी में भी। देखो डिफरेंस तो रहेगा, क्योंकि 10वीं पास और 12वीं पास है। नौकरी में भी जैसे राजस्थान पुलिस में जो जैसे थानों में, रिंग में नौकरी आपको अलग दे देते हैं, लेकिन जेल प्रहरी में क्या होता है कि सिर्फ आपको जेल की ही नौकरी करनी होगी। फिक्स टाइमिंग होगा, सारी चीज़ें फिक्स होंगी, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर भाई ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप इसी की तैयारी करो, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी तैयारी है तो आप इसमें बिल्कुल आप इसमें एग्जाम भी दीजिए। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अगर आपको और चीज़ में तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर बेरोजगारी वाला ठप्पा हटाना है ना, तो आप बिल्कुल तैयारी करो, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं निकलती। 2025 में आपको पता कितनी सारी वैकेंसियों की घोषणाएं हो चुकी हैं, तो वो सारी ही आएंगे। तो बिल्कुल इसके अच्छे से एग्जाम, भाई आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। एग्जाम डेट भी बता दी गई है, फॉर्म भरने की डेट भी हो गई है, लास्ट डेट भी हो गई है, सिलेबस भी हो गया है, योग्यताएं भी हो गई हैं, कैसे कंडक्ट करवाएंगे वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो अच्छे से तैयारी करना इसमें। ओके, धन्यवाद।